हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद मिश्रा सर। आज हम करेंगे 23 जुलाई के करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं। पैगोसिस जासूसी स्पाईवेयर चर्चा में है। यह किस देश में बनाया गया है? इजराइल, रूस, अमेरिका, चीन। ये जो है इजराइल में बनाया गया है। दरअसल भारत में इस समय जो है बहुत ज़्यादा ये चर्चा में है, क्योंकि बहुत सारे नेताओं और पत्रकारों के फ़ोन टैप किए गए। यह जो सॉफ्टवेयर है यह इजराइल की कंपनी है NSO साइबर टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा बनाया गया है। अगर NSO को फुल फॉर्म की बात की जाए तो न्यू सलेव उमरी। यह जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक स्पाईवेयर है। यह आपके फ़ोन में बहुत आसानी से जो है इंस्टॉल हो जाता है। अगर कोई व्हाट्सएप कॉल करेगा या एक बार मिस कॉल ही देगा, उतने में ही है आपके जो है सिस्टम पे या मोबाइल पे अपडेट हो जाता है और कभी भी डिलीट नहीं होता है। इसको डिलीट नहीं किया जा सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। और इसमें व्हाट्सएप चैट वगैरह जो इंस्क्रिप्टेड होती है वो भी जो है सारी कॉपी हो जाती है और जिसको ज़रूरी होता है उसको भेजा जाता है। ठीक है। खास करके ये जो मैक्सिको की सरकार ने जो है यूज किया था कुछ दिन पहले, तो बहुत ज़्यादा इस पर आरोप लगे थे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अब तक ने पवन ऊर्जा क्षमता 5 गीगावाट कब तक स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन 2022, 2026, 2028, 2027। तो इसका सही उत्तर है 2022। दरअसल हम लोग 2030 तक 30 गीगावाट अब तटनीय पवन ऊर्जा, यानी कि समुद्र के किनारे जो पवन ऊर्जा जो बनाई जाती है उसका जो है लक्ष्य रखा गया है कि 30 गीगावाट जो है 2030 तक हम बनाएंगे। अब बात की जाए अक्षय ऊर्जा की टोटल, वो जो है 2030 तक हम लोग 450 गीगावाट बनाने का लक्ष्य जो है रखा गया है। ठीक है, 450 गीगावाट। अब पवन ऊर्जा की बात की जाए तो राज्य तमिलनाडु में पवन ऊर्जा जो है सर्वाधिक मात्रा में बनाया जाता है। ठीक है। अब अगर ये बात की जाए कि 2022 तक अक्षय ऊर्जा लक्ष्य कितना रखा गया है? 175 गीगावाट रखा गया है। सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र जो है लगाया जा रहा है विशाखापट्टनम में, और हाइड्रोजन जो है संयंत्र लगाया जा रहा है मथुरा में। नेक्स्ट, स्माइल योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। दरअसल जो बेगर्स हैं, भिखारी हैं, उनको जो है पुनर्वास के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं, इसलिए जो है स्माइल योजना शुरू की गई है। इसकी फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। मतलब जो भिखारी लोग हैं इनको जो है कुछ ना कुछ सहायता उपलब्ध करा के इनको कोशिश की जाएगी कि ये अपना भिखारी वाला कार्य छोड़ के कुछ ना कुछ कार्य की शुरुआत करें। आपको ये मालूम होना चाहिए कि 2011 की जनगणना में लगभग 4,13,670 भिखारी हैं, और सबसे ज़्यादा भिखारी जो है पश्चिम बंगाल में, इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है। ठीक है। नेक्स्ट, पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण AMLEX किस संस्थान के द्वारा बनाया गया है? दरअसल ये होता क्या है, ये जो है जब हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा इसका प्रयोग करते हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन लीक होती रहती है। अब लीक होने के कारण सिलेंडर जल्दी खत्म हो जाता है। अब इस चीज़ को रोकने के लिए IIT रोपड़ ने एक राशनिंग व्यवस्था बनाई है, जिसके द्वारा अब इस जो यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाती है उसको जो है अब कम किया जा सकेगा। ठीक है। IIT रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कुल कितने लोगों को ऋण अब तक दिया गया है? ऑप्शन है 31 करोड़, 21.2 करोड़, 30 करोड़, 14 करोड़। तो लगभग जो है 30 करोड़ लोगों को जो है अब तक मुद्रा लोन दिया जा चुका है। यह योजना जो है 2015 में शुरू हुई थी, और इसकी फुल फॉर्म भी हम लोग देख लेते हैं। एम से है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी, मुद्रा। ठीक है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी। ठीक है, और 3 तरीके का जो है ऋण देती है, किशोर, तरुण और शिशु। और लगभग जो है बात की जाए 15.97 लाख करोड़ रुपए इसमें जो है अब तक दिया जा चुका है। 2015 में यह योजना शुरू की गई थी। छोटी इकाइयों के लिए जो है ये ऋण दिया जाता है, यानी रिफाइनेंस किया जाता है। बैंक को दिया जाता है, बैंक फिर लोगों को उपलब्ध कराती है। अगला प्रश्न है, सिक्कल आर का निधन हो गया, उनका संबंध किस वाद्यंत्र से था? तो ये लंबे समय तक जो है जो दक्षिण का सिनेमा है उसमें बहुत सारा काम करते रहे, लेकिन इनका जो है बहुत निधन हो गया है। ये जो है वायलिन बजाते थे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लिवरपूल को यूनेस्को की विरासत सूची से बाहर कर दिया गया है, यह किस देश में? ठीक है। अब दरअसल लिवरपूल मार्केंटाइल जो पोर्ट है इसको यूनेस्को ने जो है
हटा दिया है। दरअसल इस समय यूनेस्को की जो बैठक है समिति की, वो 44वीं बैठक जो है वो फुजो चीन में चल रही है। इसमें जो है गुप्त मतदान के द्वारा हटाया दिया गया। अब क्यों हटाया गया? ये है तो ब्रिटेन में, इसका जो है ब्रिटेन के जो क्रांति है, यानी कि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। परंतु अब क्या है, इसमें बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। फुटबॉल बनाया जा रहा है, फुटबॉल का मैदान बनाया जा रहा है और बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। इसलिए इसकी जो है विरासत की जो स्थिति है उसका खतरा है, यानी उसका खत्म होने का खतरा है। इसलिए जो यूनेस्को ने कहा है अब जो है इसको समाप्त करने की आवश्यकता है और इसको फाइनली हटा दिया गया। अब इसको 2004 में जो यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया था। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा विरासत स्थल जो है 55 इटली और चीन में है। ठीक है, भारत में कितने? भारत में वर्तमान में 38 विरासत स्थल है। ठीक है, चीन में कितने? 55 और इटली में भी 55 है। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई है और 45वीं जो बैठक है, 45वीं बैठक ये रूस के कजान में होगी। नेक्स्ट, किस देश को आईसीसी का नया मेंबर बनाया गया है? मंगोलिया, तजिकिस्तान, स्विट्जरलैंड, सभी। इसका सही उत्तर है सभी। दरअसल जो है अब आईसीसी अपना जो विस्तार करना चाहता है और बहुत सारे नए देशों को भी इसमें शामिल करना चाहता है। इसीलिए जो है इन 3 देशों को और शामिल कर लिया गया है। अब आईसीसी की स्थापना कब हुई? 1909 में और चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्केल। मुख्यालय कहाँ है? दुबई, यूएई में। अंतरिम सीईओ जो अभी बनाए गए, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो है मनु साहनी हट गए। अब इसके बाद जियोफ एलार्डिक को अंतरिम सीईओ बनाया गया। मनु साहनी पहले थे। नेक्स्ट है, सभी सेवाओं में ट्रांसजेंडर को 1% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक में जो है सभी सुविधाओं में 1% जो है ट्रांसजेंडर को दे दिया गया है। ठीक है, आरक्षण। अब राजस्थान में क्या किया गया था? ट्रांसजेंडर के लिए जो है एक अलग से सेल बनाई गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुजरात के किस, अब इसमें एक बात और देख लेना है, केरल में क्या किया गया था? केरल में दहेज का जो कानून है उसमें जो है संशोधन करके प्रत्येक जिले में एक दहेज अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी और बांड भी भरवाया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, गुजरात के किस गांव में बालिका पंचायत का गठन हुआ है? ऑप्शन है खेजड़िया, कुमरिया, शिवराजपुर, कुनरिया। इसका सही उत्तर है कुमरिया। दरअसल कुमरिया में जो है जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स का ये एक ग्रुप जो है पंचायत बना दिया गया है। अब ये क्या करेगा? ये जो भी लड़कियां होती हैं उनके विकास के और पुनरुत्थान और उनकी सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा कार्य करेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको अब हम मिलेंगे 24 जुलाई के करंट अफेयर्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।